हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को केला के बारे में सारा कुछ बताया है और आगे बताता रहूँगा, उसी तरीके से मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं तरबूज, खरबूजा, जिसे हम वाटरमेलन और मस्क मिलन के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में सारा कुछ बताया जाए। इसकी फसल कैसे की जाती है, अगेती ठीक रहती है या पछेती ठीक रहती है, किस मौसम में बुआई करनी चाहिए, किस तरीके से बुआई करनी चाहिए, इसमें खाद कितनी डालनी चाहिए, बीच में कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए कि कोई रोग ना आए, और अगर कोई रोग आ जाता है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। दोस्तों, सारा कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो आज मैं यही आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि मैंने अपने तरबूज की खेती जो मैंने लगाने का सोचा है, उसकी तैयारी एकदम से शुरू कर दी है और मैं अपने खेत की बैरागेटिंग कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग भी जो तैयारी करना है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि तरबूज की फसल जो हमारी होती है, तरबूज की, खरबूजे की, ये अगेती बहुत अच्छी सही रहती है। अगर इसमें कोई पछला करना चाहे तो पीछे की फसल ज़्यादातर नुकसान में जाती है। इसकी अगेती फसल बहुत अच्छी मानी जाती है। और एक सिस्टम होता है, जैसे हम लोग केला की खेती दोस्तों करते हैं, तो केला की खेती में ये होता है कि जिसका केला नवरात्र के अर्थ पर्त जो त्योहार हैं हमारे नवरात्र वाले, उसके अर्थ पर्त जिसका कटता है, आगे आगे ही पहले कट जाता है जिसका नवरात्र से पहले, उसका बढ़िया रेट रहता है। और नवरात्र के बाद आप लोग अक्सर देखते हैं कि रेट डाउन हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा तरबूज होता है, तरबूज की फसल में भी ऐसा होता है कि जो हमारे मुस्लिम भाइयों के त्यौहार आते हैं, जिसे हम रोजा के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो रोजा के त्यौहार एक महीने पूरा चलते हैं। तो उस एक महीने के दौरान जिसका फसल तैयार होती है, बिकती है, उसका अच्छा रेट मिलता है। और रोजा के पहले जिसका तैयार हो जाए वो तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अब की बार जो हमारा रोजा का त्यौहार है, रोजा का त्यौहार अब की बार 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। और हमारे तरबूज का ये सिस्टम होता है कि जिस दिन हम इसकी अपने खेत में रोपाई करते हैं, अगर सब कुछ सही ढंग से चलता रहा तो लगभग 75 से 80 दिन के अर्थ पर हमारा तरबूज एकदम फल फूल आके तैयार होके बिकने लायक 75 से 80 दिन में हो जाता है। बहुत ही कम अवधि की खेती हम इसे मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस दिन हम अपने खेत में तरबूज लगाएंगे उस दिन से 90 दिन के अंदर हमारा सारा खेत खाली। तो बहुत ही कम समय की फसल है। और प्रॉफिट के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों, तो अगर हमें रेट अच्छा मिल जाए और फसल में कोई बीच में रुकावट ना आए, रोग वगैरह बहुत तगड़े वाले ना आए कि हमारी फसल नष्ट हो जाए, बारिश तगड़ी ना हो, तो अगर सब कुछ सही से चलता रहे तो केला की खेती हमारी बहुत पीछे हो जाएगी इससे। क्योंकि जितना उत्पादन हमारा एकड़ में केला का होता है, लगभग उतना ही उत्पादन हमारे तरबूज का भी होता है। तो बहुत अच्छी फसल है। मैं कई साल से तरबूज की खेती भी करता आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से आपको केला के बारे में सारा कुछ बताया गया है, उसी तरीके से तरबूज के बारे में भी बताया जाए। क्योंकि अगर आपको मैं चाहूँ तो एक वीडियो में सारा कुछ बता सकता हूँ कि दोस्तों इस तरीके से केला का, तरबूज का बीज लगाया जाए, उसके बाद इतने दिनों बाद खेत में रोपाई करी जाए और ये खाद डाला जाए, आखिरी में तैयार हो जाएगी। तो एक वीडियो के माध्यम से अगर मैं सारा कुछ आपको बता दूं तो शायद आपके समझ में उतना नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि देखने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मैं दोस्तों इसी फर्क को खत्म करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको बताऊं तो है ही, साथ में करके दिखाऊं। क्योंकि जो करने से जो अनुभव आता है वो देखने से नहीं आता, सुनने से नहीं आता है। मैंने जैसे आपको ऐसे वीडियो में बता दिया तो समझ में कम आएगा। लेकिन जब मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि खेत में ऐसे लगता है, सारा कुछ दवाई स्प्रे वाला सारा कुछ, तो जितना अनुभव मुझको होता जाएगा दोस्तों खेती करने का, उतना अनुभव अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपको भी होता जाएगा। अगर मान लीजिए आप अब की बार फसल करना चाहते हैं, तब तो हमारी, अगर चैनल से आप जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब तो आप उसका लाभ उठा ही पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करना भी चाहते, तब भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये पूरी सीरीज आप जो हमारी तरबूज खरबूजे वाली होने वाली है, अगर इसको आप शुरुआत से देखना शुरू करते हैं और बीच बीच में जितने वीडियो आते जाएंगे, आप अगर उनको देखते चले गए अंत तक, तो दोस्तों ये चीज़ एकदम पक्की है कि आप लोग भी तरबूज और खरबूजा दोनों की फसल के मास्टर हो जाएंगे दोस्तों। और आपको भी जितना अनुभव मुझे होगा उतना अनुभव आपको भी हो जाएगा और आपको सेम ऐसा ही लगेगा कि मैं भी तरबूज की खेती कर रहा हूँ और खरबूजे की खेती कर रहा हूँ। क्योंकि
दोस्तों इसमें कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसका केवल देखभाल का सिस्टम होता है। लेकिन जितने भी लोग नए होते हैं उनको ये लगता है अगर मैं लगाऊं तो पता नहीं कर पाऊं या ना कर पाऊं, अगर अचानक कोई रोग आ जाए तो उसके लिए क्या करूं, तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों। तो उसी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने सोचा कि अब तरबूज खरबूजा की भी सीरीज चलाई जाए और सारा कुछ लोगों को बताते हुए, समझाते हुए, और अगर कोई समस्या उनको हो तो मुझसे जुड़ के सॉल्व कर सके, इस तरीके का पूरा पोर्टल यूट्यूब पर बनाया जाए। तो मैं अब ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। बस एक चीज़ की आवश्यकता है आप लोगों के सपोर्ट की, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिए मुझे पीछे से, और कमेंट में आप लोग पूरा बताइए कि आप लोग जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नहीं आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा था कि 1 तारीख से हमारे रोज़ा स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा तरबूज जो लगना चाहिए वो लगभग 20 जनवरी के आसपास अवश्य लग जाना चाहिए। तो क्योंकि टेम्परेचर इस समय डाउन है तो इसका बीज जो है वो किस तरीके से करना है तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा बीज जो है वो आ चुका है, घर में रखा हुआ है, अब मैं उसको लगाने ही वाला हूँ। बस 1-2 दिन में जब मैं अपने पॉलीथीन में उसको लगाऊंगा, उसके बाद तैयार करके तब खेत में लगाऊंगा, तो सारा कुछ आपको दिखाता चलूंगा। तो मैंने सोचा कि पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया जाए जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाएँ कि मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे वो लोग समझ पाएँ कि एक ऐसी सीरीज जैसे केला की चालू हुई थी वैसे अब इसकी भी चालू होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे और मुझको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सारा कुछ आपको दिखाते हुए कैसे क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपके खेत में बैरागेटिंग नहीं है तो आप लोग भी बैरागेटिंग कर लीजिए, क्योंकि जब मल्चिंग वगैरह बिछाई जाती है तो उसमें अगर कोई जानवर वगैरह आ गया तो काफ़ी वो फाड़ सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं 3-4 दिन से मैं इसी बैरागेटिंग में लगा हुआ हूँ, क्योंकि सारा कुछ अपने हाथ से मैं करता हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा पहले से लेकर के करना पड़ता है और जब जो आवश्यकता होती है वहाँ पर करते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ मैं बताऊंगा, एकदम ऐसे इतनी आसानी भाषा में बताऊंगा कि आप लोग भी एकदम मास्टर होने वाले हैं दोस्तों इस फसल की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।